उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण की कथा के अनुसार दूषण नामक राक्षस का नाश करने और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव के स्वयं प्रकट होने पर स्थापित हुआ था। पौराणिक उत्पत्ति की कथा। वेदप्रिय ब्राह्मण। प्राचीन अवंती उज्जैन नगरी में वेदप्रिय नाम के एक वेद मंत्रों को मानने वाले धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। दूषण का आक्रमण। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक बुरा राक्षस रहता था। वह वेदों और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बहुत परेशान करता था। महाकाल का प्रकट होना। जब उस राक्षस ने उज्जैन के भक्तों और ब्राह्मणों पर हमला किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर धरती फाड़कर महाकाल के रूप में भगवान शिव भयंकर आवाज के साथ प्रकट हुए। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकाल के मुख्य चमत्कार और रहस्य दक्षिण मुखी स्वरूप, भस्म आरती और उज्जैन के राजा होने से जुड़े हैं। भक्त मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर टल जाता है और जीवन के संकट दूर होते हैं। महाकाल इतना शक्तिशाली क्यों है? ये वह स्थान है जहां भगवान शिव महाकाल, काल और मृत्यु के देवता के रूप में विराजमान है। नाम ही अपने आप में शक्तिशाली है। महा का अर्थ है महान और काल का अर्थ है समय या मृत्यु। अतः महाकालेश्वर वह हैं जो समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। महाकाल मंदिर से क्या लाना चाहिए? महाकाल मंदिर उज्जैन से आपको लड्डू प्रसाद, रुद्राक्षमाला और भगवान शिव की मूर्ति जरूर लानी चाहिए। महाकाल में सबसे पहले किसका दर्शन करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने से पहले नगर के कोतवाल भगवान काल भैरव के दर्शन करने का विधान है। धार्मिक मान्यताएं। काल भैरव, कोतवाल। उज्जैन नगरी के राजा महाकाल माने जाते हैं और भगवान काल भैरव को यहाँ का कोतवाल कहा जाता है। अनुमति। ऐसी परंपरा और मान्यता है कि महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने से पहले कोतवाल काल भैरव से अनुमति लेनी पड़ती है, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। मंदिर परिसर के भीतर क्रमवीर बालभद्र गण। महाकाल मंदिर के गर्भगृह के पट खुलने से ठीक पहले सभा मंडप में भगवान शिव के गण वीर बालभद्र का पूजन किया जाता है। मुख्य ज्योतिर्लिंग। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री महाकालेश्वर दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग का पंचामृत अभिषेक और श्रृंगार होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि महाकाल आपको बुला रहा है? अगर आप हाल ही में कुछ अलग महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उनका मार्गदर्शन मिल रहा हो। उथल पुथल में अचानक शांति। तनाव के बीच भी एक अवर्णनीय शांति आपको घेर लेती है। त्यागने की तीव्र इच्छा। आप अहंकार, नियंत्रण या पुराने दर्द को छोड़ने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। प्रकृति की ओर खिंचाव। पहाड़, नदियां, मंदिर या मौन आपको गहराई से अपनी ओर खींचने लगते हैं। उज्जैन में रात क्यों नहीं रह सकते हैं? उज्जैन में आम जनता के रुकने पर कोई पाबंदी नहीं है। यह मान्यता केवल राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे सत्ताधारी लोगों के लिए है। मान्यता के अनुसार उज्जैन के एकमात्र राजा भगवान महाकाल हैं। यदि कोई अन्य शासक यहाँ रात बिताता है, तो उसे सत्ता खोने या किसी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। मान्यता और इसके पीछे का कारण महाकाल का शासन। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि उज्जैन में कोई दूसरा राजा नहीं रह सकता। यहाँ के राजा स्वयं बाबा महाकाल हैं, इसलिए किसी सांसारिक राजा या मंत्री का यहाँ रात को रुकना वर्जित माना जाता है। ऐतिहासिक रणनीतियां। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मिथक सिंधिया राजवंश द्वारा 1812 में अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर ले जाते समय गढ़ा गया था, ताकि कोई अन्य राजा आकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार न जमा सके। साक्ष्य और अपवाद। इस मान्यता के कारण कई राजनेता उज्जैन में रात नहीं बिताते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में उज्जैन में रात बिताकर इस सदियों पुरानी धारणा को तोड़ा। नमस्कार, मैं डीएसबी धीरेन्द्र सिंह भाटी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की जानकारी मिले जो मैं अपलोड कर रहा हूं, और मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले।